वन टू वन पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। एक वीडियो में हम 5 अलग-अलग अनयूजुअल जो हिंदी वर्ड्स होते हैं, फ्रेजेस होते हैं, उनको करेंगे कवर। ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहला काम करना है सब्सक्राइब करना चैनल को और वीडियो को लाइक भी कर देना है। देखिए, गुप्त रूप से काम करना, औपचारिकता निभाना, समय खींचना, गुस्सा पी जाना, बेइज्जती करना। हुँ, अब जब आप इनको कहते हैं, जब इनको ट्रांसलेट करते हैं, तो बहुत सारी तरीके हो सकते हैं। मैंने ऑब्वियसली हर किसी के लिए सिर्फ एक-एक फ्रेज़ ही पिक किया है इस बार के लिए। ठीक है। और सबसे पहला आता है हमारा गुप्त रूप से काम हुँ, करना। अब जब इसको आप ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो आपको फ्लाई अंडर द रेडार कहना है। फ्लाई अंडर द रेडार। टू फ्लाई अंडर द रेडार। ये ध्यान दीजिएगा, बहुत सारे लोग इसको प्रोनाउंसिएशन एरर करते हैं, रडार बोल देते हैं। हुँ, इट्स रेडार। टू फ्लाई अंडर द रेडार। एग्जाम्पल के लिए, वह चुपचाप काम करता है ताकि ध्यान ना जाए। अब ये जो पूरा स्टेटमेंट है, हुँ, उसका मतलब यही है कि उसका काम करने का तरीका ऐसा है कि वह किसी के ध्यान में ना आए, लोगों का ध्यान उसकी तरफ आकर्षित ना हो। हुँ, सो आप सीधा-सीधा अगर इतना ही कह देते हैं, ही वर्क्स क्वाइटली टू फ्लाई अंडर द रेडार, मतलब उसके काम पर किसी का ध्यान ना जाए, हुँ। उसके अप्रोच पर किसी का ध्यान ना जाए, तो इतना ही काफ़ी है। ही वर्क्स क्वाइटली टू फ्लाई अंडर द रेडार। ही वर्क्स क्वाइटली, क्वाइट है वो, क्वाइटली नहीं, ठीक है। क्वाइटली। ही वर्क्स क्वाइटली टू फ्लाई अंडर द रेडार। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, कुछ कर्मचारी ध्यान से हुँ। बचने की कोशिश करते हैं। सम एम्प्लॉइज़ ट्राई टू फ्लाई अंडर द रेडार। सम एम्प्लॉइज ट्राई टू फ्लाई अंडर द रेडार। तीसरा एग्जाम्पल, उसने पूरी योजना गुप्त रूप से बनाई थी। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। हम तब तक दूसरे वाले दूसरा जो फ्रेज है, औपचारिकता निभाना, हुँ, इसको पिक करते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। देखिए, जब आप कहना चाहते हैं औपचारिकता निभाना, तो इसके लिए आप कहते हैं टू गो थ्रू द मोशंस। टू गो थ्रू द मोशंस। टू गो थ्रू द मोशंस। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है, वह सिर्फ औपचारिकता निभा रहा था, उसमें कोई उत्साह नहीं था। अच्छा, हुँ, ये गो थ्रू द मोशंस का अगर आप इस्तेमाल देखेंगे, हुँ। तो जो ये बिल पास होता है अच्छा, संसद में, तो वहां पर मोशन की बात होती है। कि चल रहा है। नहीं नहीं, बिल पास होने में चलने की बात, ये फिजिक्स की बात नहीं कर रहा हूं ओके, मैं संसद की बात कर रहा हूं, मैं पार्लियामेंट की बात कर रहा मैं हूं। समझ गया। तो वहां पर जो भी इस मोशन के फेवर में है, तो अब वहां पर भी हो सकता है बहुत सारे लोग सिर्फ वो औपचारिकता निभा रहे हों हुँ, कि हाँ ठीक है यार, हम तो फेवर में हैं ही, हमने भी बटन दबा दिया। अच्छा। तो वहीं से इस पूरे फ्रेज का जो डेरिवेशन है वहीं से हुआ है। सो वह सिर्फ औपचारिकता निभा रहा था, उसमें कोई उत्साह नहीं था। ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, देयर वाज नो रियल एंथुसियाज्म। ही वाज़ जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस। देयर वाज़ नो रियल एंथुसियाज़्म। ही वाज जस्ट गोइंग थ्रू द मोशंस, देयर वाज नो रियल एंथुसियाज्म। दूसरा एग्जाम्पल कहता है, कई लोग सिर्फ काम करने का नाटक करते हैं। मेनी पीपल ओनली गो थ्रू द मोशंस। Many people only go through the motions. कहने का मतलब कि वो एक्चुअल में काम करते नहीं है, रियलिटी में वो काम करते हैं नहीं, सिर्फ जितना जितने में से काम चल जाए, बस उतना ही काम करके अपना गुजारा करते हैं। और ये तीसरा एग्जाम्पल कहता है, अगर आप केवल औपचारिकता निभाएंगे तो परिणाम अच्छे नहीं होंगे। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए आप इंग्लिश में। कंडीशनल क्लॉज है ये। पहला वाला क्लॉज कंडीशनल है और दूसरा ऑब्वियसली इसका रिजल्ट है। तो डालिए उसे कमेंट बॉक्स में, और हम तब तक तीसरे वाले पे फोकस करते हैं, समय खींचना। Hmm. देखिए, यहाँ समय खींचने का मतलब आप इस चीज़ से समझिए कि मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई बार होता है ना, मेरे मौके का जब मेरा समय आएगा, मैं तब तक का इंतज़ार करूँगा। ठीक है। तो तब तक के लिए मैं बस टाइम पास कर रहा हूँ, तब तक के लिए मैं किसी तरह से अपना गुज़ारा कर रहा हूँ। Hmm. तो इस चीज़ के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं टू बाइड वन्स टाइम। To bide one's time. बिड नहीं है, ध्यान दीजिएगा, बिड का मतलब होता है बाजी लगाना। Hmm. यहाँ हम बाइड की बात करते हैं। सो टू बाइड वंस टाइम। एग्जाम्पल के लिए, वह मौके का इंतजार कर रहा है। He is biding his time. ही इज बाइडिंग हिज टाइम। राजनीति में कभी कभी सही समय का इंतजार करना, यही देखिए, Hmm. सही समय का इंतजार करना पड़ता है, मतलब आपको जब सही मौका मिलेगा तभी तो आप विरोधी को टारगेट करेंगे। बिल्कुल।
सो आप तब तक शांति से बैठे रहते हैं, और जैसे ही एन मौका आता है फिर आप चोट करते हैं। सो राजनीति में कभी कभी सही समय का इंतजार करना पड़ता है। In politics, sometimes you have to bide your time. इन पॉलिटिक्स समटाइम्स यू हैव टू बाइड योर टाइम। उसने शांत रहकर अपना समय आने का इंतजार किया। Hmm. अच्छा, इसका ट्रांसलेशन हमारी ऑडियंस करेगी। बिल्कुल। डालिए कमेंट बॉक्स में। हम चौथे वाले की तरफ चलते हैं। गुस्सा पी जाना। कई बार होता है आप बहुत कुछ बोल जाना चाहते हैं, बहुत गुस्से में होते हैं, सामने वाले को रिप्लाई भी करना चाहते हैं, लेकिन उस टाइम पे करते नहीं हैं आप, बस वो जहर का घूंट पी कर रह जाते हैं उस टाइम पे। उसके लिए आप इंग्लिश में कहते हैं To bottle up emotions. टू बॉटल अप इमोशंस। एग्जाम्पल के लिए पहला स्टेटमेंट कहता है वो हमेशा अपनी भावनाएं अंदर ही रखता है। He always bottle up his emotions. He always bottles Bottles. up his emotions. He always bottles up his emotions. फिर आता है गुस्सा अंदर रखना नुकसानदायक हो सकता है। Bottling up anger can be harmful. बॉटलिंग अप एंगर। अब देखिए यहाँ पर हमने इमोशन का इस्तेमाल नहीं किया, Hmm. क्योंकि क्लियरली इमोशंस में से एक पर्टिकुलर इमोशन को यहाँ पर So किया हाईलाइट किया गया है। बिल्कुल। हिंदी में हम कह रहे हैं गुस्से को अंदर रखना Hmm. नुकसानदायक हो सकता है, या हम नहीं कह रहे भावनाओं को अंदर रखना नुकसानदायक हो सकता है। सो Hmm. बॉटलिंग अप एंगर कैन बी हार्मफुल। ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल, मुझे लगता है कि तुम्हें अपने जज्बात जाहिर करने चाहिए, मतलब अपने इमोशंस को जाहिर करना चाहिए, Hmm. तो बॉटल अप नहीं करना चाहिए। तो एक ये हिंदी में आपको बेशक पॉजिटिव सेंटेंस लग रहा है, अच्छा। लेकिन इंग्लिश में आपको इसको नेगेटिव में ट्रांसलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं टू बॉटल अप इमोशंस, तो उसको अगर आप यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे तो फिर तो सेंस बनेगा नहीं। तो नेगेटिव में इसको कीजिए ट्रांसलेट, डालिए कमेंट बॉक्स में। और आखिरी वाला भी अब कवर कर लेते हैं, Hmm. जो कि है बेइज्जती करना। देखिए, बेइज्जती करने के लिए आप इंग्लिश में कहते हैं टू पुट समवन डाउन। To put someone down. अब एग्जाम्पल के लिए, अच्छा, पुट समवन डाउन का एक और इस्तेमाल होता है Hmm. जो जानवरों के केस में है, तो होता है पुट समवन टू स्लीप या फिर पुट समवन डाउन। तो उसका इस्तेमाल हम कभी और सीखेंगे। अभी फिलहाल के लिए बस सीख लीजिए, समझ लीजिए कि जब आप किसी को दया मृत्यु देने की बात करते हैं, खास तौर पे फिर से मैं बता दूं, जानवरों के केस में होता ही है ठीक है। कि मान लीजिए कोई जानवर आपका, कोई पालतू है, वो बहुत बीमार चल रहा है और आपसे उसकी वो अ, असहनीय पीड़ा देखी नहीं जा रही है, तो आपने उसको कोई ऐसा इंजेक्शन या कोई ऐसी दवाई दे दी जिससे कि वो मतलब उस दर्द से छुटकारा पा जाए और जिंदगी से भी। तो उस केस में भी आप पुट समवन डाउन या फिर पुट समवन टू स्लीप का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ हम पुट समवन डाउन इंसानों के केस में कह रहे हैं, जिसका मतलब बेसिकली होता है बेइज्जती करना। वह ठीक है। दूसरों को नीचा दिखाने में, ये किसी को नीचा दिखाने वाले सेंस में इसका Hmm. इस्तेमाल पर्टिकुलरली ज्यादा होता है। ठीक है। सो वह दूसरों को नीचा दिखाने में माहिर। अच्छा, माहिर को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? Expert. Expert. He's an expert at putting others down. He's an expert at putting others down. अच्छा, एक्सपर्ट के साथ तो हम इन कहते हैं ना, वह दूसरों को नीचा दिखाने में माहिर है, Hmm. तो ही इज एन एक्सपर्ट इन पुटिंग अदर्स डाउन होना चाहिए ना। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ इस सेंटेंस में यहाँ पे? ओके, मैं बस आपकी टांग खींच रहा था। देखिए, Hmm. गुड, एक्सपर्ट, जब कभी भी आप इस तरह के वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे ये कहना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर काम को करने में, Hmm. तो आप हमेशा गुड एट कहते हैं। सो ही इज गुड एट प्लेइंग गिटार, ठीक है। ही इज गुड एट हैंडलिंग किड्स। Hmm. आप अगर सीधा सीधा वैसे गुड विथ किड्स भी कहेंगे तो भी चलेगा। इज गुड विथ किड्स मतलब वो बच्चों को का अच्छे से बच्चों की देखभाल अच्छे से कर सकता है, Hmm. लेकिन बच्चों को संभाल सकता है अच्छे से। सो ही इज गुड एट हैंडलिंग किड्स। ठीक है। ही इज गुड एट स्पीकिंग। Hmm. तो जिस भी चीज में कोई भी इंसान अच्छा रहता है उसके लिए आप एट का इस्तेमाल करते हैं। ही इज एन एक्सपर्ट एट पुटिंग अदर्स डाउन। दूसरा एग्जाम्पल कहता है मुझे बुरा लगता है जब लोग दूसरों को नीचा दिखाते हैं। I hate it when people put down others down. पुट डाउन अदर्स डाउन। Sorry, नीचा दिखाना। पुट डाउन अदर्स डाउन कहाँ है? आई हेट इट व्हेन पीपल पुट अदर्स डाउन। Hmm. आई हेट इट मुझे बुरा लगता है। बिल्कुल। आई हेट इट व्हेन पीपल पुट अदर्स डाउन। अब ये आखिरी वाला आपको ट्रांसलेट करना है। कभी कभी वह मजाक में भी बेइज्जती कर देता है। अब इसे इंग्लिश में क्या कहेंगे? सोचिए और डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।
कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी।